नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार हम बच्चे के ज़िद्दी होने पर ये कह देते हैं कि अगर इसे एक चाँटा बचपन में ही लग गया होता तो ये शायद इतना ज़िद्दी आज ना होता या बदतमीज़ ना होता। उसकी पहली बदतमीज़ी या ज़िद पर ही उसको एक चाँटा लगा दिया जाए तो उसे पूरी ज़िंदगी याद रहता है। उसी प्रकार उन दोगले इंसानों के लिए जिनको रहना इस देश में है लेकिन अपने कर्तव्य इस देश के प्रति नहीं करने हैं। जब पहली बार इन लोगों ने कहा हम राष्ट्रगीत नहीं गाएँगे, राष्ट्रगीत के सम्मान में नहीं खड़े होंगे, अगर जभी उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाता, तो आज ये नौबत ना आती कि हम देश के 150वीं सालगिरह वंदे मातरम की मना रहे हैं। जिस वंदे मातरम को गा के हमारे देश को आज़ादी मिली, एक क्रांतिकारी नारा था। हर भारतीय, हर जात, हर प्रांत, हर किसी को एक करने का वो जो नारा था वंदे मातरम, आज उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो नहीं बोलेंगे। जिनको इस मात और वंदे मातरम है क्या? इस धरती माता के प्रति नमन है, वही तो है। जो इस धरती को अपनी माता ही नहीं मान रहे, उन्होंने 1947 में अपने लिए, अब 45 में देश ले ही लिया था, बँटवारा तो कर भी लिया था। और तुम जो इस देश को अपनी माता मान रहे हो, तो तुम्हें कहने में क्या हर्ज है? वैसे तो तुम कहती हो कि माता के पैरों के नीचे जन्नत होती है, पर इस धरती माता को के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रगान पे तुम्हें नहीं करना खड़े होना, भारत माता की जय पे तुम्हें नहीं बोलना, तुमको वंदे मातरम नहीं बोलना, वंदे मातरम पे भी नहीं खड़े होना। मेरा तो इस चीज़ को सपोर्ट करने व समर्थन जो करते हैं इस बात का कि वंदे मातरम नहीं बोला जाए, उन हिंदुओं के प्रति भी थू ही निकलता है कि वो किस प्रकार के हिंदू हैं या किस प्रकार के भारतीय हैं जो ये बोलने पर कह रहे हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलनी चाहिए, वो इसके अपने अधिकार हैं। तुम्हें अपने अधिकार तो बहुत याद हैं, भारत के प्रति और अपने देश के प्रति कोई अधिकार तुम्हें याद नहीं है। जब तुम्हारे अधिकार कहाँ जाते हैं? जब एक मुसलमान इंसानों को मार देता है, तब तुम उसके प्रति नमाज अदा करते हो, उसके जनाजे में निकल जाते हो। जब कर्तव्य याद नहीं आता कि जो देश का गद्दार है उसको हमारी कौम भी स्वीकार नहीं करेगी। तो मेरा कहना यही है, जब बच्चा जिद पहली बार करे तो जब ही उसके चपट लगा देनी चाहिए थी, लेकिन ये कांग्रेसी राज और कांग्रेसी लोगों ने पहली बार ही इन्हें सर आँखों पे बिठा लिया। वो गलती आज हमारे गले की हड्डी बनी हुई है और उसी को हमारे हिंदू लोग सपोर्ट कर रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये इतिहास गवाह है कि जो अगर विपक्ष को या विरोधी पार्टी को सपोर्ट करता है, सबसे पहले वो राज्य जीतने के बाद उसे ही मारा जाता है, क्योंकि वो गद्दार कहलाता है। आप देख लीजिए, चाहे मुस्लिम आक्रांताओं के साथ किसी ने हिंदू राजाओं के साथ किसी ने गद्दारी करके किला जितवाया हो, या अंग्रेज़ों के साथ मिलके किसी ने किसी राज्य को जितवाया हो, सबसे पहले गोली या तलवार से कटा वो गद्दार ही है जिसने अपने देश और अपनी मातृभूमि के प्रति वफादारी नहीं दिखाई है। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप क्या सोचते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। पर लेकिन आप एक सनातनी और एक हिंदुस्तानी होने के नाते वंदे मातरम और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पर आपको तो बहस करनी ही नहीं चाहिए। हम देख रहे हैं कितने दिनों से वंदे मातरम पर 10-10, 12-12 घंटे बहस चल रही है। थू आनी चाहिए हम सनातनियों को, हम भारतीयों को, कि हम अपने देश के प्रति बोले जाने वाले सम्मान के 2 शब्दों पे भी हम बहस कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इसमें तो बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है ना? क्या मुद्दा है इसमें बहस का? कल को तो लोग ये भी कह देंगे कि आप राह चलते किसी को राम राम मत करिए, कि हमारी भावनाएं आहत होती हैं कि हम खड़े थे, तुमने 4 लोगों को राम राम क्यों कहा? क्योंकि हम खड़े हैं और हमारी भावनाएं आहत होती हैं। ये क्या तरीका है? जिस देश में रह रहे हैं, खा रहे हैं, जिस देश में आपको जीने और चलने जो आपका भार उठाए पड़ी है इस पृथ्वी, उसके प्रति भी आप सम्मान नहीं जता सकते, तो लालत ही है आप पर। आगे आप समझदार हैं, आप लोगों को समझाना या कहना मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता। बस एक आपको मेरी राय यही है कि जिस मातृभूमि ने आपको पैदा किया है, फिर कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया है, जिस पृथ्वी पर आप खड़े हो रहे हैं, जिसके प्रति आपको आज़ादी से जीने का अधिकार है, घर घर मिल रहा है, एक खुली सभा में सांस मिल रही है, उसके प्रति सम्मान में आप 2 शब्द नहीं बोल सकते, 52 सेकंड नहीं खड़े हो सकते?
अगर ये गलती पहले जिस किसी ने करी थी उसको जोर का तमाचा जब ही लगा दिया जाता तो आज ये बवंडर ही नहीं बनता। जिस प्रकार हम नालायक बच्चे को कहते हैं कि अगर इसको चाटा शुरू में ही लग जाता तो यह आज सुधर जाता, उसी प्रकार उन नालायकों ने जिस प्रकार पहली बार राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े ना होने की गलती करी थी, उनको जब ही सजा दी जाती तो शायद ये गलतियां दोबारा ना दोहराई जाती और इसके लिए हमें इस तरीके से संसद में बहस करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। आगे आप समझदार हैं, जो आपकी इच्छा है वो करिए, पर आप जब आने वाली पीढ़ियों को कुछ सम्मान अपनी बताएंगे तो क्या बताएंगे कि हमने इस धरती का भी सम्मान नहीं करा। कल को आप माता पिता का भी सम्मान नहीं करेंगे, किसी का नहीं करेंगे। सोचिएगा जरूर। राधे राधे।